नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हमें आज जो कैंडल मिली है वो पहली बात तो एक नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे देखने वाली कि इस नेगेटिव कैंडल ने क्लोजिंग जो दी है दोस्तों, जो क्लोजिंग दी है वो कौन सी दी है, वो पिछले दिन मतलब कल वाले दिन के क्लोजिंग के नीचे लाके दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रोल मार्केट कहीं ना कहीं प्ले कर सकता है आने वाले दिनों के लिए। दूसरी चीज़, हमारे लिए जो अहम लेवल अभी भी है वो कौन सा है, वो 24,000, ये वाला जो आप देख रहे हैं 24,000। अभी मैं सारी ड्राइंग्स को फिर से ऑन कर दूंगा। 24,000 का ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट जब तक नहीं जाएगा, बात को समझिएगा, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक आप एक फुल फ्लेज सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। थोड़ा सा वक्त लगेगा इस जगह पे। हाँ, इसके नीचे जाने के बाद शायद अच्छे लेवल सेलिंग की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई डेली फ्रेम की बात। अगर हम चलते हैं अवर्ली फ्रेम पे तो वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, वहाँ पे ये हिस्सा नज़र आ रहा है कि मार्केट ने, जैसे हम लोगों ने कल बात किया था, अब मैं ड्राइंग को ऑन कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था कि अगर मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग देता है तो सीधे हम किस चीज़ का वेट करेंगे, रीटेस्ट का। और जब रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर निकलेगा, जैसे इस तरीके से हुआ, तो इसके बाद हम यहाँ से अपनी बाइंग को चालू करेंगे। यही बात हुई थी, ठीक है। लेकिन एक बात और हुई थी दोस्तों कि अगर ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये देखिए, ये वाला क्या था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, और ये वाला क्या था, ये सपोर्ट लेवल था, क्योंकि हम तकरीबन इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने के बाद हमें नीचे की तरफ का कोई ट्रेड अच्छा मिल सकता है। हम लोगों ने ये भी बात की थी, और ये भी बात किया था कि ऊपर की तरफ अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो किस फॉर्मेशन में करेंगे, एक स्कैल्पिंग के मोड में करेंगे। नीचे की तरफ करेंगे तो कैसा कर सकते हैं, स्विंग के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, मार्केट जब कोई अपना सिनेरियो या कोई चीज़ बना रहा होता है तो अपने हिसाब से वो ट्रेड देता है, ठीक है, और हमें भी उसी हिसाब से चलना भी पड़ता है मार्केट में। चलिए, ये अवर्ली फ्रेम की बात हो गई। हमारा जो सपोर्ट लेवल जो अभी मैंने बताया ना 24,000, ये जो 24,000 जो हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरीके से काम करेगा आने वाले वक्त में। देखिए, यहाँ से एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, सिर्फ मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बिल्कुल बैंक निफ्टी में आज हुआ है ना, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो हमें दिखाई दे रहा है, अभी बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, पहले निफ्टी को निपटा लें, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है भाई यहाँ से मार्केट रेंज बना के थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, जो अपने सपोर्ट लेवल तक, अगर ये और ज़्यादा क्रैश करता है तो उसके बाद थोड़ा सा जंप लेके फिर और नीचे आ सकता है, या तो फिर यहाँ से तैयारी क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। ये मार्केट की प्रिपरेशन हो सकती है आने वाले दिनों के लिए। ये अवर्ली फ्रेम है, 7 कैंडल बनेंगे दिन भर में। अब मार्केट जितना टाइम लगाए इसको बनाने में वो मार्केट के ऊपर है, ठीक है। फिलहाल सेम चीज़ है, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, जब तक मार्केट इसे क्रॉस नहीं कर जाता, बाइंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। और जब तक हम इस रेजिस्टेंस के नीचे हैं, और अब तो हम बिल्कुल सपोर्ट, ये जो हमारा सपोर्ट काम कर रहा था, ये जो हमारा सपोर्ट काम कर रहा था, जब तक हम इसके ऊपर हैं या रेजिस्टेंस के नीचे हैं, तब तक हमारी मार्केट कैसी रहेगी, बाय ऑन डिप की मार्केट रहेगी, ठीक है। इसी चीज़ के ऊपर हमें बेसिकली फोकस करना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक, मैं एक बार फिर से आपको इस तरीके से, ये देखिए, बस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। बस मैं एक पहला काम तो ये करूँ कि जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहें, ये हिस्सा रेजिस्टेंस और ये हिस्सा सपोर्ट, ये
ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया हमारी बात अवर्ली फ्रेम के ऊपर। अब जितना मेरे ख्याल से अवर्ली फ्रेम पे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ कुछ वैसी ही आपको 15 मिनट पे भी वही चीज़ नज़र आएगी। ये देखिए, ठीक है। अब आपके पास देखिए, मैंने शायद आप 2-3 दिन पुराना वीडियो अगर जाके देखोगे तो मैंने कहा था 2-3 प्रकार की ट्रेंड लाइनें निकल रही हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। अब इस समय क्या हो चुका है, अब ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी हो चुकी है, इस तरीके की, ठीक है। इस तरीके से वो अब मतलब अब ये देखिए, ये परफॉर्म कर रही है। तो हमारे लिए अब ये ट्रेंड लाइन क्या कर सकती है, एक सपोर्ट का, ठीक है। और ये अगर टूटेगा तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इस हिस्से में भी थोड़ा सा नज़र रखिएगा दोस्तों। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये फॉर्मेशन, ये इसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा मार्केट को नीचे लाने के लिए। ऊपर के लिए क्या करना है, मैं ये 15 मिनट पे इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट बहुत सारे लोग लगा के रखे रहते हैं इंटरडे एज अ इंटरडे टाइम फ्रेम, ठीक है। ये अब ये हिस्सा हमारे लिए थोड़ा सा शार्प है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा शार्प है। मार्केट किसी प्रकार की कोई मूवमेंट भी क्रिएट कर सकता है। तो जब तक ये लेवल, ये आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको रहने ही दीजिए, ठीक है। आप यूँ करें कि आप ये लेवल जो है ना आपका 24,200, जब 24,200 का लेवल जब मार्केट क्रॉस करेगा तो आप एक अच्छे तरीके से बाइंग साइड में दोबारा प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये वही लेवल है जो रेजिस्टेंस का है और ये कौन सा, सपोर्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या बात की थी, पहले ड्राइंग को हाइड कर देते हैं और बड़े फ्रेम की तरफ चलते हैं। तो डेली फ्रेम पे देखिए दोस्तों, जो बात हुई थी कि मार्केट ने क्या किया है, एक बियरिश इनगल्फिंग आप देख पा रहे होंगे डेली चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट पे क्या है, इस डेली चार्ट पे एक बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। यानी पिछली कैंडल को उसने क्या किया, पूरा इनगल्फ कर लिया। और इशारा क्या दे रहा है, क्लोजिंग भी कहाँ आई है, पिछली कैंडल की ओपनिंग के नीचे और लो के भी, मतलब लो तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा जूम करके देखना पड़ेगा। इस कैंडल का लो है 52166 और इसकी क्लोजिंग है 5152, हाँ थोड़ी सी नीचे है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोजिंग वाला पार्ट जो है 52168 है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक क्या काम कर रहा था कल तक के लिए ये हिस्सा क्या काम कर रहा था, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। और कहीं ना कहीं आपको देखने में फील हो रहा होगा, ये लग रहा होगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस हिस्से को ब्रेक करने की कोशिश की है। अगर मैं अपनी ड्राइंग को ऑन करूं तो ये देखिए, हमारे पास 52387 तक का पहली बात हमारे पास टारगेट था। अब इसको हम हटा दें क्योंकि ये लेवल हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन को भी एक काम करते हैं, अभी ट्रेंड लाइन को बने रहने देते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं इस जोन को क्रिएट करूँ तो ये हमारे लिए क्या काम कर रहा था, एक सपोर्ट के तरीके से। ये वाला जोन दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा था। ज़रा सा फ्रेम को छोटा करते हैं, अवली फ्रेम पे चलते हैं। तो अवली फ्रेम पे हम लोगों ने जो बात की थी वो क्या थी, तकरीबन मार्केट में आपको यहाँ पे एक इन्वर्स कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे, 1 आवर के चार्ट पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, माफ़ कीजिएगा, कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप एक काम करें ना, देखिए, क्योंकि यहाँ पे ठीक जगह बैठ रहा है, इस वजह से हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हिस्सा हम लोगों ने क्रिएट कर लिया और इस वाले हिस्से को अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। ये देखिए, हम लोग का टारगेट जो था कल के वीडियो, मतलब जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था आज के लिए, वो ये सपोर्ट वाला लेवल था। ये सपोर्ट वाला लेवल हमारा टारगेट था, लेकिन मार्केट काफ़ी यहाँ तक आया, उसके बाद दोबारा फिर वो वापस घूम गया, ठीक है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से कैंडल का डेवलपमेंट है, जिस तरीके से बड़े फ्रेम पे कैंडल डेवलप हुए हैं, कहीं ना कहीं चांसेस लग रहे हैं कि हाँ, हो सकता है भाई यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वक्त गुजार के फिर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे। मतलब इस फॉर्मेशन में दोबारा कोई ब्रेकआउट हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ। 15 मिनट में क्या है, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है,
कल वेडनेसडे है, कल एक्सपायरी है। देखिए आज कितना शानदार ट्रेड, मतलब जिसे कहते हैं ये देखिए, सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि किस तरीके से ये फॉल किया है, ठीक है ना। मैंने कल भी ये बात की थी कि जितने लोग यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट उन्हें ट्रैप करने का। और ये देखिए मतलब होता है ना कि भाई ठीक है मार्केट गया और एग्जैक्टली कहाँ, ये यहाँ से टकराया और सीधे नीचे की तरफ। खैर ये फॉर्मेशन आज ही हुई थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो आने वाले वक्त के लिए ये अच्छा काम करेगा। यहाँ से मार्केट सीधा नीचे की तरफ रेंज बनाया और फिर यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता हुआ नज़र आया। चलिए कल के लिए क्या है, कल के लिए भी सेम वही चीज़ है, हम सेल ऑन राइज की मार्केट को ही कंसिडर करेंगे। अब आप चार्ट को ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। जब तक ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन जब तक हम इसके नीचे हैं, हम सेल ऑन राइज की मार्केट को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम बाइंग साइड के कब जाएंगे, जिस समय हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे या ट्रेंड जोन को हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही हम बाइंग साइड के बारे में कुछ सोचेंगे। वरना बस ख्याल रखिएगा वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन मतलब 100 रुपये का माल अगर 10 रुपये का हो जाए, ये एग्जाम्पल है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। 100 रुपये का माल अगर 10 रुपये का हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे सेलिंग को रोक दीजिएगा, ठीक है। दोबारा प्राइस को बढ़ने दीजिएगा और फिर वहाँ से आप दोबारा सेलिंग करिएगा। यही चीज़ निफ्टी में भी हो रही है, यही चीज़ आपको ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी करनी है। कब तक, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो जाती तब तक। तो दोस्तों ये 15 मिनट फ्रेम है और जो टारगेट लेवल जो ये वाला जोन हमारा है, ये हमारा टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके उसके बाद इस चीज़ को ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप, अगर ये सीधे गैप डाउन होता है, सीधे यहाँ आता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा ये अचानक से गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, उसके बाद जब मौका मिलेगा सेलिंग करने का आप तब करिएगा, ठीक। तो ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।